हेलो एवरीवन, आज है 19 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फिनेंशियल सर्विस के बारे में। देखिए 275 के करीब ये शेयर ट्रेड कर रहा है और पिछले एक महीने में देखिए तो काफ़ी अच्छे मूव्स यहाँ पर देखने को मिले ज़रूर है। पहले 240 से ऐसी रफ्तार बनी कि 290 रुपये पर गया था ये शेयर। बाद में करेक्शन भी आया लेकिन 260 पर जाने के बाद अगले ही दिन तेज़ी दिखा दी। और देखा जाए तो पिछले 10 दिनों से ये इसी रेंज पर है। 275 की रेंज में 10 दिनों से स्टेबल हो रहा है, मतलब कि एक सपोर्ट यहां पर आराम से बन रहा है और अब तैयार हो चुका है दौड़ने के लिए। और अगर हम देखें तो पहले जो 250 से तेजी बन के 290 पे गया था वो एक फेक न्यूज़ के चलते एक तेजी आई थी। खबर ये थी कि पेटीएम के वॉलेट बिजनेस को जियो खरीद सकता है। एक झटके में भाग गया, लेकिन बाद में जब उन्होंने अगले ही दिन अनाउंस कर दिया कि नहीं भैया सारी की सारी अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है, वापस गिरा, मतलब थोड़ी बहुत गिरावट आई लेकिन वापस से रिकवरी दिखाई। और 10 दिनों से अगर आप देखो 9 फरवरी को ये 275 पे था और तब से लेकर अब तक ये उसी रेंज पर है। एक सपोर्ट बना रहा है, बेस बना रहा है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो देखा जाए तो जियो का जो शेयर है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है पिछले कुछ टाइम से। और जब इसकी लिस्टिंग हुई थी तो एक्सपेक्टेड था कि 300 रुपये के आसपास शेयर लिस्ट होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 260 के करीब ये लिस्ट हुआ, लेकिन लिस्ट होते ही गिरावट आई जो कि एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि ये कंपनी जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का ही पार्ट थी। उससे जब अलग हुई और अलग होते ही ये निफ्टी 50 के साथ अलग अलग इंडाइसिस का पार्ट ऑटोमेटिकली बन गई, उन सारे इंडाइसिस में जहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज था। अब जाहिर सी बात है वो अलग हुए हैं तो इनको भैया अभी उन सारे इंडाइसिस से हटना था। और जब हटने की बारी आती है तो जो इनफ्लो होता है वो रुक जाता है, वो आउटफ्लो में कन्वर्ट हो जाता है। तो गिरावट आया, लेकिन बाद में जब भी कोई गिरावट यहाँ पर बनी थी तो रिलायंस ने खुद बड़ी क्वांटिटी में शेयर खरीदे। शेयर में तेजी आई, वापस से गिरावट आई, फिर वापस से रिलायंस ने बड़ी क्वांटिटी में शेयर में खरीदारी करी और ये भागता गया। और अगर आप ग्राफ देख रहे हो तो ये लगातार ऊपर की तरफ जाता नजर आ रहा है। अगर आप इससे पहले भी देखो तो 206 रुपये से भाग कर ये 222 पे गया था, वापस गिरा था ये और वापस इसने तेजी दिखाई थी, 250 पे गया, वापस गिरा था ये, वापस कुछ दिन रहा वहां पर, वापस तेजी दिखा दी, वापस गिरा, वापस तेजी दिखाई, वापस गिरा। अब बेस बन रहा है, वापस भागने की तैयार होगा। जो ग्राफ है वो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपको इसी तरीके से ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, लेकिन बीच बीच में ऐसे झटके लगेंगे जो हम पहले भी देख चुके हैं इस तरीके के, कि तेजी बनी गिरावट आई, तेजी बनी गिरावट आई, तेजी बनी गिरावट आई, तो ये होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे इसका खराब नहीं लगता है। जहाँ तक वॉल्यूम्स के बारे में भी देखें तो अच्छी खासी क्वांटिटी में शेयर भी ट्रेड हो रहे हैं। 1,80,00,000 से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, कंपनी को लेकर देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 50-50 का रेशियो है। 50% लोग कह रहे खरीदारी करो, 50% लोग कह रहे बेच दो। जो खरीदारी की बात करें वो ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं, मतलब कि भाई साहब आने वाले टाइम में कंपनी अच्छा करेगी, क्योंकि देखो अभी जो जिस वैल्यूएशन के ऊपर ये बैठा है कहीं ना कहीं वो महंगा है, जो जस्टिफाइबल नहीं है। जिस वैल्यूएशन के ऊपर है, इसका जो पी है वो 5,000 से भी ज़्यादा का है। अगर किसी और कंपनी का अगर होता तो भैया गिर जाता। लेकिन यहाँ पर हमें ये चीज़ भी समझनी होगी कि ये क्यों इतने हाई पी पर है। तो देखो पहली चीज़ तो कि कंपनी के जो बिजनेस है वो अभी शुरू भी नहीं हुए हैं, लेकिन आने वाले टाइम में डेफिनेटली जब शुरू होंगे तो एक बड़े पैमानों पर आपको इनके रेवेन्यू में, इनके प्रॉफिट्स में एक शार्प इंक्रीज देखने को मिलेगा और तब इसका जो पी होगा वो एडजस्टेड होता भी आपको नजर आ जाएगा। यहां पर अगर आप कंपनी को लेकर इनके वैल्यूएशन की तरफ देखेंगे तो आपको ये बहुत महंगा लग सकता है। रीजन ये है कि इसका पी रेशो देखोगे तो 5,500 का है, जो कि आपको काफी 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 महंगा लगेगा। लेकिन समझना होगा कि कंपनी के अभी अगर आप देखो तो रेवेन्यू उतने ज़्यादा है ही नहीं, ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू तो और कम है यहाँ पर। जनरली जो ज़्यादा पैसा यहाँ पर आया वो डिविडेंड के थ्रू आया है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज में तकरीबन 6% के आसपास की होल्डिंग है इनके पास और उसका डिविडेंड इनको मिला है। तो देखा जाए तो ये एक रीज़न है कि आपको इनका पी काफ़ी हाई लग सकता है। रीज़न की पी मतलब वही है कि भाई प्राइस टू अर्निंग रेशियो वाला ही है कि किस प्राइस पर है वो कितना अर्निंग कर रहा है, क्योंकि अर्निंग तो अभी कुछ है नहीं। स्पेसिफिकली ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू जो है वो कुछ नहीं है। कंपनी अभी शुरू हो रही है, अभी देखो इनकी टीम सारी सेटअप हो चुकी है, अलग अलग जो इनके लाइसेंस है उनकी मिलने की देर है। इन्होंने 5 महीने पहले
इन्होंने इंश्योरेंस के लाइसेंस को अप्लाई करके रखा हुआ है, बहुत जल्दी उसके मिलने की भी अनाउंसमेंट होगी। म्यूचुअल फंड का लाइसेंस भी पिछले महीने इन्होंने अप्लाई करा हुआ था, अब उसके भी मिलने की बहुत जल्दी हम अपडेट सुनेंगे, खबर सुनेंगे। कंपनी लोन के बिजनेस में एंटर कर रही है, कंपनी इन्वेस्टमेंट वाले बिजनेस में एंट्री कर रही है, कंपनी इंश्योरेंस के बिजनेस में एंट्री कर रही है, कंपनी डिजिटल पेमेंट्स वाले बिजनेस में एंट्री कर रही है, जहां पर अभी पेटीएम स्ट्रगल कर रहा है। और जहां तक बात करी जाए इस कंपनी में शेयर होल्डिंग को लेकर, तो 47.12% किसके पास है? प्रमोटर के पास है। प्रमोटर लगातार खरीद रहा है, लिस्टिंग से लेकर अब तक प्रमोटर यहां पर 8 करोड़ से भी ज्यादा के शेयर्स खरीद चुका है। लेकिन हमें साथ में ये भी देखना होगा कि इंस्टीट्यूशंस ने बिकवाली भी बड़ी करी है। म्यूचुअल फंड के 6.27% से घट के 4.91 पर आ चुके हैं, डोमेस्टिक 10.05 से घटकर 8.18 पर आ चुके हैं, एफआईएल्स वाले 26.44 से घटकर आ चुके हैं 19.83 पर। जो खरीदारी हुई है वो रिटेल और अदर की तरफ से ज़्यादा है, 19.96% की होल्डिंग दोनों की यहाँ पर मिलाकर है। लेकिन आने वाले टाइम में जब इनके बिजनेसेस खुल जाएंगे तब जो लोग बेच रहे थे इंस्टीट्यूशंस, उनकी वापस एंट्री भी आपको देखने को मिलेगी। अब देखो जियो अगर आप देखोगे ना तो ये सीधे सीधे टक्कर देना शुरू कर रहा है बहुत सारी कंपनियों को। अगर आप इंस्टेंट लोन वगैरह की बात करो तो भाई साहब बजाज फाइनेंस को सीधे सीधे तौर पर ये टक्कर देने वाले हैं। और जाहिर सी बात है, देखो इनके पास उतना बड़ा नेटवर्क है कि ये दे सकते हैं टक्कर। अगर आप इंस्टेंट लोन अगर आप देखोगे तो कई सारी चीज़ों के ऊपर है, चाहे वो अप्लायंसेस के ऊपर देख लो, ये चाहे वो कोई भी चीज़ देख लो, तो इनके खुद के स्टोर्स हैं, वहाँ पर भैया लोन अटैच कर देंगे, ये कोई दिक्कत नहीं लगेगी इनको। इंश्योरेंस प्लान्स वगैरह देखो तो भाई साहब बड़े बड़े इंश्योरेंस के साथ इनकी टक्कर होने वाली है, चाहे वो सरकारी हो, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट हो, लेकिन होगी टक्कर इनकी। और देखो इनके पास जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है इनकी रीच का। यहाँ पर इनके खुद के कई सारे स्टोर्स हैं जहाँ पर ये उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी खुद की माई जियो ऐप है, उस ऐप पर अगर ये टैब भी दे देंगे, लोन का टैब, इंश्योरेंस का टैब, भाई साहब अपने आप वो भागेगा, म्यूचुअल फंड्स का टैब, ठीक है, तो अपने आप लोग वहाँ पर जाना शुरू कर देंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है, डिजिटल पेमेंट्स की बात करो, यूपीआई पेमेंट्स की बात करो, बैंकिंग की बात करो, तो इनके खुद के जो साउंड बॉक्स है वो तैयार हो चुके हैं, बहुत जल्दी उसको डिप्लॉय भी करा जाएगा। और उसके लिए भी मुझे लगता है कि इनको उतनी बड़ी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उनके खुद के कई सारे स्टोर्स हैं। आजियो के स्टोर्स हो या फिर रिलायंस रिटेल के स्टोर्स हो, चाहे वो रिलायंस स्मार्ट के स्टोर्स हो, चाहे वो जियो मार्ट के स्टोर्स हो। और जियो मार्ट जिनके पास मतलब जो लोग जियो मार्ट के साथ कनेक्टेड होंगे उनको लोन वगैरह देने का भी काम जियो पेमेंट से कर सकते हैं। ये आने वाले टाइम में इनके खुद की ही है, लोन देने का भी काम खुद ही करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ है, देखो इन्होंने पूरा एक इकोसिस्टम बना के रखा है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जो लाइसेंसिंग वगैरह मिलने की जो प्रोसेस है वो शायद आपको अगले महीने से देखने को मिल जाएगी इनको। रीज़न यह है कि आईपीएल से पहले इनको मिल जाना चाहिए सब कुछ, क्योंकि आईपीएल के दौरान कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर इनकी मार्केटिंग होती आपको नजर आएगी। जो इनकी प्रोडक्ट है अलग अलग, उन सब की मार्केटिंग जो है वो आपको आईपीएल के दौरान आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि आईपीएल बहुत बड़ा इवेंट है। और आईपीएल के जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है वो जियो सिनेमा के पास ही तो है, तो जाहिर सी बात है आपको बड़े पैमाने पर एड्स वगैरह देखने को मिलेंगी। कई सारे क्रिकेटर्स को भी लेकर आएंगे ये, कई सारे बॉलीवुड स्टार्स को भी लेकर आएंगे अपनी एड को प्रमोट करवाने के लिए, चाहे इनका वो लोन का बिजनेस हो, चाहे इंश्योरेंस का बिजनेस हो, चाहे वो यूपीआई का बिजनेस हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स का बिजनेस हो, चाहे या फिर एसबीआई के साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने का बिजनेस हो। तो ये बहुत सारी चीज़ है जो ये लोग यहाँ पर कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट को लेकर भी है ये कंपनी। तो अगेन मैं कहूँगा कि नज़र रखिए जियो फाइनेंशियल्स के ऊपर, और ग्राफ मुझे ऊपर की तरफ जाता हुआ ज़्यादा यहाँ पर लग रहा है। जब भी करेक्शन आएगा बाई ऑन डिप्स के मौके बनेंगे, और आपका जो नज़रिया है वो कम से कम 1 साल का यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि खबरों के ऊपर डिपेंड करेगा ये शेयर। खबर आएगी कि भैया इनको लाइसेंस मिल गया इंश्योरेंस का, भाग जाएगा। खबर आएगी इनको लाइसेंस मिल गया म्यूचुअल फंड का, भाग जाएगा। आईपीएल के दौरान बड़े पैमाने पर मार्केटिंग होगी, ब्रांडिंग होगी, भाग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, टाइम लगेगा उसके लिए, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि चीज़ें बेहतर होगी इस कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म के लिहाज से। तो खरीदारी करी है तो बने रहिए। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है, बाय ऑन डिप्स के मौके ढूंढने चाहिए, ये मेरा मानना है। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।